तभी अचानक मंदिर के बाहर से तेजी से कदमों की आवाज आती है। वेद वहां पहुंच चुका होता है। जैसे ही उसकी नजर सरू की हालत पर पड़ती है, उसका दिल घबरा जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे सरू को अपनी गोद में उठा लेता है। उसके चेहरे पर चिंता, डर और गुस्सा तीनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वेद सरू को उठाकर बाहर ले जाने लगता है ताकि उसे तुरंत मदद मिल सके। उसकी पकड़ में वह बेचैनी साफ झलकती है जो सिर्फ एक पति को ही महसूस हो सकती है जब वह अपनी पत्नी को तकलीफ में देख ले। वेद के तेजी से बाहर निकलते कदमों के बीच अनिका दौड़कर उसके सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज में एक तरह का गुस्सा छिपा होता है। वह कहती है, वेद, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हर बार हर जगह सरू को बचाने कैसे पहुंच जाते हो? आखिर तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है उसकी? क्या तुम समझते नहीं कि तुम बार बार हमारे प्लान में बाधा डाल रहे हो? वेद उसकी बात सुनकर गुस्से से भर जाता है। उसकी आंखों में आग सी चमक उभर आती है। वह झटके से अपना हाथ छुड़ाता है और भारी आवाज में कहता है, अनिका, सरू मेरी पत्नी है और मेरा फर्ज है कि मैं उसे हर मुसीबत से। अगर आपको भी लगता है कि वेद का ये जवाब बिल्कुल सही था तो एक बार लाइक जरूर करें और आगे की कहानी सुनते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अनिका वेद की यह बात सुनकर अंदर से हिल जाती है, लेकिन उसके मन की जलन इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पाती। वह बुरी तरह परेशान होकर अचानक ऐसी बात कह देती है जो शायद उसे खुद भी नहीं कहनी चाहिए थी। वह गुस्से में वेद से बोल पड़ती है, अगर इतना ही सच जानना है तो जाकर अपनी माँ से पूछो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी माँ कितने झूठ बोलती है, कितने ड्रामे करती है और कैसे हमें तुम दोनों को अलग करने की कोशिश करती है। और तुम हो कि हर वक्त सरू की ढाल बनकर उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। हर बार उसे बचाकर तुम हमारा प्लान खराब कर देते हो। कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया करो, सरू का पीछा छोड़ दो। पता है तुमने और तुम्हारी माँ ने इस घमवार सी लड़की को अपने सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी माँ ने तो तुम दोनों को अलग करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी और तुमने क्या किया? बस सरू सरू करते रहे। अनिका की ये बातें सुनकर मंदिर की हवा जैसे कुछ पल के लिए बस ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। वेद अविश्वास में अनिका की तरफ देखता है और धीरे धीरे कहता है, क्या कहा तुमने? कौन सा प्लान, कौन सा झूठ, कौन सी सच्चाई? अगर आपको भी यहां तक कहानी ने बांध कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा तूफान बनेगा। अनिका अचानक अपने ही शब्दों से डर जाती है। उसे एहसास होता है कि गुस्से में बहकर उसने वो सब बोल दिया है जिसे वह हमेशा छुपा कर रखती थी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? सरू को देखकर गुस्से में आकर मैं क्या क्या बोल गई। मैंने तो अपने ही हाथों से अपना सच वेद के सामने खोल दिया। अब क्या होगा? वेद क्या सोचेगा? अन्नपूर्णा मुझसे क्या कहेंगी? कहीं मेरा पर्दाफाश न हो जाए। कहानी यहीं से और दिलचस्प मोड़ लेती है। अनिका का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके होठों तक आते आते अटक जाते हैं। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं जैसे कोई रास्ता तलाश रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता। अपना सिर उठाती है और अनिका की ओर देखती है। उसकी आंखों में दर्द, हैरानी और सवाल तीनों एक साथ भरे होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे वेद क्या फैसला करेगा तो एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कहानी का अगला बड़ा ट्विस्ट आप मिस न करें। वेद की भौहें सिकुड़ जाती हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा और सदमा दोनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं। वह समझने की कोशिश करता है कि अनिका जो कह रही है क्या वह सच है या सिर्फ गुस्से में कही गई कोई बकवास। लेकिन अनिका के चेहरे का डर सब कुछ साफ साफ बताने लगा होता है। वेद के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में उसकी माँ ने ऐसा कुछ किया? क्या सरू को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें सिर्फ बाहरी लोगों की साजिश नहीं बल्कि घर के अंदर से भी आ रही थीं?
अगर आपको लगता है कि यहाँ से कहानी पूरी तरह आग बनने वाली है तो बस एक क्लिक में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले भाग में होने वाले धमाके आपसे ना छूटे। और इसी उधेड़बुन में पहला सेक्शन यही खत्म होता है। मंदिर का माहौल अचानक भारी हो चुका था। हवा में एक अनजाना तनाव था। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विथ दैट रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विथ दैट रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विथ दैट रिक्वेस्ट। अन्नपूर्णा अचानक आगे बढ़कर कहती हैं, अनिका, जो भी कहना है साफ कहो। तुम हमारे घर का हिस्सा हो, मैंने तुम पर भरोसा किया। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सच छिपाकर तुम बच जाओगी तो ये गलतफहमी निकाल दो। अब बात घर तक सीमित नहीं रही। सरू की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है और वेद को जो शक हुआ है वह गलत साबित करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो बोलो, सच्चाई क्या है? अनिका की सांसें भारी होने लगती है। वह एक पल के लिए वेद, फिर अन्नपूर्णा और फिर सरू की ओर देखती है। उसे महसूस होता है कि वह इस बार अपनी बनाई हुई चाल के जाल में खुद ही फंस चुकी है। सरू की नजरें अब भी उस पर टिकी हुई थीं, दुख, सवाल और कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी। अनिका खुद को संभालते हुए कहती है, देखिए, मैं बस सरू पर थोड़ा गुस्सा हो गई थी। उसने हमेशा ऐसे मौके पर खुद को सही दिखाने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। मैं बस तनाव में थी। मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई झूठ नहीं था। आप लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन उसके शब्दों में वो मजबूती नहीं थी जो सच बोलने वाले की आवाज में होती है। वेद ने यह महसूस कर लिया था। वह कहता है, अनिका, तुम ये मत भूलो कि तुमने सरू की हालत देखकर खुशी मनाई थी। तुमने खुद कहा था कि हर बार मैं सरू को बचाकर तुम्हारा प्लान खराब कर देता हूं। तुमने ही कहा कि मेरी माँ झूठ बोलती है। ये सब गुस्से में बोलने वाली बातें नहीं है। ये बातें दिल में जमा होती हैं और सच की तरह बाहर निकल आती हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि अनिका अब बुरी तरह फंस चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कहानी का हर मोड़ आपको सबसे पहले मिले। अनिका इस बार चिढ़कर बोल पड़ती है, हाँ ठीक है, मैंने कहा। खुश? मैंने ही सब कहा क्योंकि मुझे गुस्सा आया था। सरू की वजह से हमेशा मुझे नीचा दिखाया जाता है, हमेशा उसे ही सही माना जाता है। और तुम वेद, तुम तो हर जगह उसकी ढाल बन जाते हो। मुझे लगा कि अगर तुम सरू से दूर रहो तो कम से कम मैं तुमसे खुलकर बात कर सकूंगी। मैं बस परेशान थी। सरू पहली बार बोलती है। लेकिन अनिका, कोई भी इंसान किसी को दूर करने के लिए इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी साजिश नहीं रचता। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी थी तो तुमने बात क्यों नहीं की? इस पर अनिका हंसने की कोशिश करती है, पर उसकी हंसी में I'm sorry, I can't assist with that request. 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 आखिरी बार कहता है, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें खुद अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। अनिका आंसू पोंछते हुए कहती है, वेद, मैं सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। वेद ठंडे स्वर में कहता है, समय? तुमने सरू की जिंदगी दांव पर लगाई और अब तुम्हें समय चाहिए? यह आखिरी मौका है अनिका, सोच लो। अगर आपको भी लग रहा है कि अगला एपिसोड पूरा माहौल बदल देगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जमीन पर बैठ जाती है, सिर पकड़कर रोने लगती है। उसका रोना कोई मासूमियत का नहीं, बल्कि अपने ही बिछाए जाल में फंस जाने का था। सरू थोड़ा आगे बढ़ती है और धीरे से कहती है, अगर तुम सच बता दोगी तो शायद तुम्हें माफी मिल जाए, लेकिन अगर आज भी तुम झूठ बोलोगी तो खुद ही अपना रास्ता बंद कर लोगी। अनिका सरू की ओर देखती है। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा अपराध बोध भी उभर आया था। वह धीरे धीरे कहती है, ठीक है, मैं बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे सच में डर लग रहा है। वेद कहता है, डर तो अब लगेगा ही अनिका, क्योंकि सच जितना छिपता है सामने आने पर उतना ही जोर से झटका देता है।
अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अनीका आखिर किसका नाम लेने वाली है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचित करेगी। मंदिर की हवा अब जैसे पूरी तरह शांत हो चुकी थी। सबकी नजरें सिर्फ अनीका पर थीं। वह धीरे धीरे उठती है, कांपते हुए कदमों से खड़ी होती है और वेद की ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ। और यहां पर दूसरा सेक्शन खत्म होता है। आप कहें तो मैं आगे पूरी कहानी का अगला हिस्सा लिख दूं। को सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचित करेगी। मंदिर की हवा अब जैसे पूरी तरह शांत हो चुकी थी। सबकी नजरें सिर्फ अनीका पर थी। वह धीरे धीरे उठती है, कांपते हुए कदमों से खड़ी होती है और वेद की ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अकेली नहीं थी, मेरे था। वह कहता है, अनीका, तुम ये मत भूलो कि तुमने सरू की हालत देखकर खुशी मनाई थी। तुमने खुद कहा था कि हर बार मैं सरू को बचाकर तुम्हारा प्लान खराब कर देता हूं। तुमने ही कहा कि मेरी मां झूठ बोलती है। ये सब गुस्से में बोलने वाली बातें नहीं है। ये बातें दिल में जमा होती हैं और सच की तरह बाहर निकल आती हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि अनीका अब बुरी तरह फंस चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कहानी का हर मोड़ आपको सबसे पहले मिले। अनीका इस बार चिढ़कर बोल पड़ती है, हाँ ठीक है, मैंने कहा। खुश? मैंने ही सब कहा क्योंकि मुझे गुस्सा आया था। सरू की वजह से हमेशा मुझे नीचा दिखाया जाता है, हमेशा उसे ही सही माना जाता है। और तुम वेद, तुम तो हर जगह उसकी ढाल बन जाते हो। मुझे लगा कि अगर तुम सरू से दूर रहो तो कम से कम मैं तुमसे खुलकर बात कर सकूंगी। मैं बस परेशान थी। सरू पहली बार बोलती है। लेकिन अनीका, कोई भी इंसान किसी को दूर करने के लिए इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी साजिश नहीं रचता। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी थी तो तुमने बात क्यों नहीं की? इस पर अनीका हंसने की कोशिश करती है, पर उसकी हंसी में आखिरी बार कहता है, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें खुद अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। अनीका आंसू पोंछते हुए कहती है, वेद, मैं सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। वेद ठंडे स्वर में कहता है, समय? तुमने सरू की जिंदगी दांव पर लगाई और अब तुम्हें समय चाहिए? यह आखिरी मौका है अनीका, सोच लो। अगर आपको भी लग रहा है कि अगला एपिसोड पूरा माहौल बदल देगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनीका अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जमीन पर बैठ जाती है, सिर पकड़कर रोने लगती है। उसका रोना कोई मासूमियत का नहीं बल्कि अपने ही बिछाए जाल में फंस जाने का था। सरू थोड़ा आगे बढ़ती है और धीरे से कहती है, अगर तुम सच बता दोगी तो शायद तुम्हें माफी मिल जाए, लेकिन अगर आज भी तुम झूठ बोलोगी तो खुद ही अपना रास्ता बंद कर लोगी। अनीका सरू की ओर देखती है। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा अपराध बोध भी उभर आया था। वह धीरे धीरे कहती है, ठीक है, मैं बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे सच में डर लग रहा है। वेद कहता है, डर तो अब लगेगा ही अनीका, क्योंकि सच जितना छिपता है सामने आने पर उतना ही जोर से झटका देता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अनीका आखिर किसका नाम लेने वाली है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचित करेगी। मंदिर की हवा अब जैसे पूरी तरह शांत हो चुकी थी। सबकी नजरें सिर्फ अनीका पर थीं। वह धीरे धीरे उठती है, कांपते हुए कदमों से खड़ी होती है और वेद की ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ। और यहां पर दूसरा सेक्शन खत्म होता है। आप कहें तो मैं आगे पूरी कहानी का अगला हिस्सा लिख दूं। को सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचित करेगी। मंदिर की हवा अब जैसे पूरी तरह शांत हो चुकी थी। सबकी नजरें सिर्फ अनीका पर थी। वह धीरे धीरे उठती है, कांपते हुए कदमों से खड़ी होती है और वेद की ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अकेली नहीं थी, मेरे था। वह कहता है, अनीका,
ये मत भूलो कि तुमने सरू की हालत देखकर खुशी मनाई थी। तुमने खुद कहा था कि हर बार मैं सरू को बचाकर तुम्हारा प्लान खराब कर देता हूं। तुमने ही कहा कि मेरी माँ झूठ बोलती है। ये सब गुस्से में बोलने वाली बातें नहीं है। ये बातें दिल में जमा होती है और सच की तरह बाहर निकल आती है। अगर आपको भी लग रहा है कि अनिका अब बुरी तरह फंस चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कहानी का हर मोड़ आपको सबसे पहले मिले। अनिका इस बार चिढ़कर बोल पड़ती है, हाँ ठीक है, मैंने कहा। खुश? मैंने ही सब कहा क्योंकि मुझे गुस्सा आया था। सरू की वजह से हमेशा मुझे नीचा दिखाया जाता है, हमेशा उसे ही सही माना जाता है। और तुम वेद, तुम तो हर जगह उसकी ढाल बन जाते हो। मुझे लगा कि अगर तुम सरू से दूर रहो तो कम से कम मैं तुमसे खुलकर बात कर सकूंगी। मैं बस परेशान थी। सरू पहली बार बोलती है। लेकिन अनिका, कोई भी इंसान किसी को दूर करने के लिए इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी साजिश नहीं रचता। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी थी तो तुमने बात क्यों नहीं की? इस पर अनिका हंसने की कोशिश करती है, पर उसकी हंसी में